अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आकाश आज आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो में लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके और मुझे पर्सनल मैसेजेस के थ्रू रीच करके पूछा हुआ है कि यूके में जब आप मूव होते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है। क्योंकि हर जगह आप न्यूज़ में हर जगह आप यही सुन रहे हो कि भाई यूके में लंदन स्पेसिफिकली वहाँ पे बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग का इशू है, बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर यहाँ पे रहते हो तो हमने एक छोटा सा इस चीज़ को मेजर करने के लिए मंथली आपके एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, कौन कौन से कॉस्ट ब्रेकअप है जिनका लाजमी आपको एक्सपेंस लगना है, तो उस तरीके से ब्रेकअप बताना तो बाय वन करके आपसे वो शेयर करेंगे जी। तो इन ऑर्डर टू एस्टिमेट कि आपका टोटल मंथली कॉस्ट यहाँ पे कितना लगेगा, ठीक है, तो उसको क्यों ना हम लाइन बाय लाइन उसको ब्रेकअप करें कि आखिर वो आइटम्स हैं क्या, वो कॉस्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या, मतलब किन चीज़ों में आपकी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ब्रीफ कर दूं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जो कॉस्ट रहेगा, जो मैं कहूँगा मेजर कॉस्ट भी आपका वो रहेगा रेंट, ठीक है। क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हो तो जनरली यूजुअली लोगों के पास अपना घर नहीं होता तो उनको रेंट पे रहना है। तो मेजर जो फर्स्ट लाइन आइटम इन द ब्रेकअप इज कि आपका रेंट कितना लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेंट के बाद फिर आ जाते हैं यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ यहाँ पे दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं जनरली। इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल आपका जनरली एक ही कंपनी के साथ हो रहा होता है तो वो एक जगह पे आएगा। फिर एक और बिल होता है जो कि होता है वाटर बिल, ठीक है। तो ये एक आपकी मंथली कॉस्ट रहेगी। इसके लिए भी आपको जानना ज़रूरी है कि कितना यहाँ पे लगता है। इसके अलावा अगर हम और नीचे जाएं तो फिर एक इम्पोर्टेंट कॉस्ट आपकी रहेगी आपके लिए काउंसिल टैक्स का बिल जी। तो वाटर के बाद जो आपका इम्पोर्टेंट खर्चा लगेगा वो आपका लगेगा इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट लाजमी सी बात है। आप यूके में रह रहे हो तो आपको कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन चाहिए होता है, बाज़ों का रिमोट वर्किंग चाहिए होती है, तो वो भी एक मैंडेटरी खर्चा है, उसको आप जनरली स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरनेट का आपका हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस दोनों आता है। फिर मैंने आपको बताया कि वाटर का अलग से बिल आता है यहाँ पे। फिर मैंने आपको बताया कि आपका काउंसिल बिल रहेगा। उसके बाद इंटरनेट का खर्चा लगता है। इंटरनेट के बाद बड़ा एक इंपॉर्टेंट खर्चा है, वो है आपके ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होगा कि आपकी ऑफिस हो और उसके साथ आपकी जो अकोमोडेशन हो या आपकी रहने की जगह हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। तो उसके लिए जहाँ पे आपका ऑफिस होगा, जनरल सी बात है कि आपको कम्यूट करना पड़ेगा। तो कम्यूट करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, क्योंकि आप या तो बस यूज़ करोगे या ट्रेन यूज़ करोगे या आप कोई टैक्सी वगैरह यूज़ करें, तो वो एक जनरल कम्यूट चार्ज होता है। वो लाजमी जो है ना आपके जहन में रखना पड़ेगा कि वो खर्चा आपको मंथली लगना ही लगना है। आपने कम्यूट का खर्चा डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप टीवी वगैरह देख रहे हो तो टीवी के लाइसेंस के ऊपर भी कॉस्ट होती है, ठीक है, वो भी आपकी लगेगी, वो भी बातों का मंथली फिक्स होती है। इसके अलावा अगर आप आउट ऑफ ग्रोसरी इज अ की, ठीक है, ग्रोसरी जो है ना उसका खर्चा आपका फिक्स रहेगा, वो ग्रोसरी का खर्चा आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ग्रोसरी तो आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ग्रोसरी के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट खर्चा होता है वो अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो या आपको लंदन घूमना है या यूके घूमना है, वीकेंड्स के ऊपर आपको बाहर निकलना है, तो ओबियसली वो भी एक कॉस्ट होती है। वो यहाँ पे फ्री में तो कोई चीज़ जनरली नहीं मिलती, तो वो वीकेंड की कॉस्ट भी आपको अपने मंथली कॉस्ट में ऐड करनी पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पे जब आप आते हो तो थोड़ा सा आपको खर्चा मेडिसिन के ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप जब NHS से रजिस्टर हो जाते हो तो वो आपको जो डॉक्टर का जो देखना होता है वो तो उसमें आ जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब आप वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर के पास लेके जाते हो तो फिर आपको थोड़ी सी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके अलावा देयर आर फ्यू वेरी स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है, वो हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर ब्रैकेट में फॉल करते हो तो वो कॉस्ट भी आपके पास रहेंगी, जिसमें सर फेरस जो है वो आपका बेबी का केयर होम की कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है और उनके पास बच्चे हैं, तो बच्चों को कौन पालेगा। तो यहाँ पे उनके लिए बड़े अच्छे केयर होम्स होते हैं, लेकिन वो केयर होम्स फ्री में नहीं आते। यहाँ पे उनकी एक अच्छी खासी कॉस्ट होती है। मैं अगर ये कहूँ कि वो फिर सिग्निफिकेंट कॉस्ट बन जाती है, तो वो भी मैं जब आपको ब्रेकअप बताऊँगा तो फिर आपको आइडिया होगा कि वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट कितनी होगी। इसी से रिलेटेड है कि ये सारी जनरल कॉस्ट निकाल के अगर आपके पास बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, एक या दो, तो उससे रिलेटेड बच्चों की एक स्पेसिफिक कॉस्ट रहती है, क्योंकि फिर उनका एक नॉर्मल ग्रोसरी से अलग खर्चा होता है, वो भी आपको मंथली अपनी कॉस्ट में शामिल करना पड़ेगा। जी मेरे दोस्तों, तो मैंने आपको एक कंप्लीट ब्रेकअप बता दिया। मैंने कोशिश की है कि हर कॉस्ट के एलिमेंट को इंक्लूड करूं। ये नहीं कोई मे बी वो कॉस्ट वेरी करेगी, लेकिन वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि यार उस पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट है यहाँ पे लिविंग में, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का पार्ट बनती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे जो टॉप पे आइटम आता है वो आपका रेंट है,
ठीक है। तो आप लंदन में मोस्टली मैं लंदन की बात करूँगा क्योंकि मुझे लंदन का थोड़ा सा आइडिया है। ठीक, तो लंदन में जो रहने की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो मैं ब्रॉडली अगर उसको कैटेगराइज करूँ तो दो कैटेगरीज है, या वन बेडरूम लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है, या आप टू बेडरूम लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। अगर वन बेडरूम लुक फॉरवर्ड करोगे, मैं भी एरिया को यहाँ पे इग्नोर करता हूँ, मैं आपको एक बेसिक रेंज बताऊँगा कि भाई बेसिक कितनी आप जनरल यहाँ पे कॉस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो वन बेडरूम की। मिनिमम जो आजकल की सूरत हाल है 1000 से लेके 1600 पाउंड्स पर मंथ तक की कॉस्ट आपको जो ना अक्सर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टू बेडरूम के लिए सर्च करो तो वो फिर उसमें मिनिमम जो मेरा आइडिया है, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, आपको 1300 से स्टार्ट होगा और फिर वो 2200 जितना आप जिस लोकलिटी में आप चाह रहे हो या जिस फैसिलिटीज़ के साथ आप चाह रहे हो, फिर वो कॉस्ट वेरी करेगी। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर वन बेडरूम की आप कॉस्ट निकालें, क्योंकि मैं बाकी जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर है आपका वन बेडरूम के आसपास उससे रिलेटेड ही दूंगा, तो अगर वन बेड रूम की अगर एवरेज कॉस्ट निकालें आप, तो वो तकरीबन आपको 1300 पड़ेगी, ठीक है। मैं एक जनरल आपको एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो मैंने कॉस्ट एलिमेंट आपको बताया वो है काउंसिल बिल, ठीक है। काउंसिल बिल यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस बोरो में रह रहे हो, किस लोकेलिटी में रह रहे हो, किस काउंसिल में रह रहे हो, ठीक है। उससे और आपका जो हाउसेज है उसकी वैल्यूएशन क्या है, उस वैल्यूएशन के हिसाब से उसको क्या बैंड दिया गया है, ठीक है। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ तो वो उस काउंसिल का जो बैंड है वो बैंड सी है, वो मैंने 2 एडल्ट रजिस्टर करवाए हैं वहाँ पे, तो मुझे अराउंड 180 पाउंड्स पर मंथ काउंसिल का बिल देना पड़ता है, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट रहेगी, वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट है आपका यूटिलिटीज़ का बिल, ठीक है। यूटिलिटीज़ में मैं फर्स्टली कवर करूँगा आपका इलेक्ट्रिसिटी और गैस, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल कंबाइंड आता है, ठीक है। वो आप जो आजकल के रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से एस्टिमेट करो कि वो आपका 200 या 300 के दरमियान मिनिमम आएगा अगर आपका नॉर्मल यूजेज है। इससे कम मुझे नहीं लगता कि शायद पॉसिबल हो। अगर आप एवरेज निकालें, मेरे लास्ट मंथ का मैं अगर अपना ही आपको बता दूंगा, बिल जो था वो अराउंड 260 पाउंड था। उसमें एक बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ यूके ने एक बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। वो दिसंबर से लेकर मार्च तक एक सब्सिडी टाइप या कॉस्ट रिइंबर्समेंट टाइप आपके उन्होंने स्कीम निकाली हुई है, तो वो अराउंड 67 पाउंड जो है वो मंथली आपको सपोर्ट करते हैं। तो आपके बिल में से वो 67 पाउंड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट रहेगी वो वाटर की होती है। यहाँ पे वाटर थेम्स रिवर से अक्सर आ रहा होता है, तो उसकी ऑन एन एवरेज 30-40 पाउंड अगर आप लें, तो मेरे घर का बिल अगर मैं आपको बताऊँ कि वो पिछले 6 मंथ की मैंने एवरेज निकाली है, तो 30 पाउंड्स पर मंथ आपको वो कॉस्ट लाजमी लगेगी। वाटर के बाद जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको कॉस्ट एलिमेंट बताया वो है आपका इंटरनेट, क्योंकि कनेक्टिविटी चाहिए, रिमोट वर्किंग है, घर पे आपको यूज़ करनी है, 100 चीज़ें आपको यूज़ करनी होती है, तो वो इंटरनेट का बिल भी आप एक्सपेक्ट करो कि 28 पाउंड से लेकर 30 पाउंड तक आपको एवरेज मिलेगा वहाँ पे। तो पानी के बाद जो इम्पोर्टेंट आपका खर्चा रहेगा वो ट्रांसपोर्ट कम्यूट एक्सपेंस, वो प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन में शामिल कीजिएगा, क्योंकि अक्सर आपको ऑफिस जाने में आपको कम्यूट यूज़ करनी पड़ेगी। वो ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ कि 150-250 के दरमियान अगर आप लंदन के किसी बोरो में रह रहे हो तो इतना आपको लाजमी लगेगा। ऑन एन एवरेज अगर 200 भी निकाल लें तो 200 की आपको ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट अपने पास फिक्स करके रख देनी है, ठीक है। मैं पर पर्सन बता रहा हूँ, क्योंकि वो फिर पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 2 बंदे तो फिर ओबियसली ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, लेकिन जस्ट कंसीडरिंग 1 पर्सन आपको ऑन एन एवरेज 200 का ट्रांसपोर्ट लगेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खर्चा है वो आपका ग्रोसरी, जो आप घर में ग्रोसरी करोगे, ठीक है। वो अगर आप यू आर द फैमिली ऑफ 2 एट मिनिमम, या आपके बाकी छोटे से बच्चे हैं, तो ग्रोसरी का तकरीबन आप ये कहेंगे 300 से 400 के दरमियान आपका कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो एवरेज आप निकाल लें, फिर आपके हिसाब से कभी 300 भी आएगा, कभी 350, कभी 400, वो इसी रेंज में आता है, इससे ऊपर आइडियली नहीं आता, ठीक है। तो ये एक बड़ी स्टैंडर्ड सी रेंज में आपको बता रहा हूँ। ग्रोसरी के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट खर्चा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं थोड़ा सा घूमने का बड़ा शौकीन हूँ, मैं अक्सर वीकेंड्स पे आउटिंग कर रहा होता हूँ, अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता हूँ, घूम रहा होता हूँ, तो फिर नथिंग कम्स फ्री इन लंदन, तो आउटिंग का अपना खर्चा है, ठीक है। तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अगर ये कहूँ कि आप आउटिंग जो ना मंथ में भी 5-6 दफ़ा बाहर जा रहे हो, तो आपको जो है ना 20 पाउंड्स मिनिमम लगेगा। आप अगर बाहर खाना खा रहे हो, मिनिमम की बात करो, मैक्सिमम आपके ऊपर है, आपके अपनी इनकम के ऊपर है, आपके अपने लाइफस्टाइल के ऊपर है, आप कितना खर्च करना चाह रहे हो। तो वो भी आप ले लें कि 150 के आसपास आपका आउटिंग का जो है ना खर्चा रहेगा।
इसके अलावा यहाँ पे मेडिसिन का, जैसे मैंने बताया, मेडिसिन का ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, लेकिन आप 10-15 पाउंड उसके लिए भी जो है ना जहन में बना ले कि वो लाजमी आपको आगे पीछे लगते रहेंगे, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो लास्ट जो इम्पोर्टेंट कॉस्ट है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो आपको लाजमी लगेगा, वो अगर आप टीवी के शौकीन हो और टीवी देखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे मस्ट है कि आपके पास टीवी लाइसेंस हो, ठीक है। तो वो उसकी भी ऑन एन एवरेज 15 पाउंड से स्टार्ट होता है, फिर पैकेजेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो आपकी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो ये तो मेजर कॉस्ट थी, ठीक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये अपनी माइंड में इतनी कॉस्ट बना के आएँ। आप सजेशन ले लें, बाकी को में भी शायद आगे पीछे हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको एक बेस्ट एवरेज दूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दो मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ है, और दोनों कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, दोनों वर्किंग हो, तो फिर आपको एक एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी, वो बेबी केयर की होगी, ठीक है, केयर होम की कॉस्ट है वो। मेरा एक दोस्त है रिसेंटली, उसने वो सर्विस यूज़ की हुई है, तो उसकी कॉस्ट भी ऑन एन एवरेज 1500 पाउंड तक की रहती है। तो ये आप अपने माइंड में बना के आएँ, ठीक है। तो इन सब की टोटल अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, इसमें से एक और छोटी सी कॉस्ट लगेगी कि आपके पास बच्चे हैं तो ऑब्वियसली उनके फिर दूध और पेपर वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी थोड़ी सी एडिशनल आप डाल दो 50-100 पाउंड के अंदर ना। अगर आप इन सबको टोटल करें, अगर मैं, क्योंकि केयर होम इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग, सबके लिए नहीं होता, ठीक है, तो अगर वो निकाल दो तो आपकी ऑन एन एवरेज पर मंथ कॉस्ट 2400 से 2600 तक होती है, ठीक है। अगर आप केयर होम भी शामिल करोगे तो फिर आप वो एडिशनल 1500 मिनिमम उसमें डाल दो, क्योंकि बड़ा कम होता है कि आपको 1500 से नीचे जो है ना कोई केयर होम आपको आपके बच्चे को ले, ठीक है। तो ये एक जनरल एवरेज थी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग की, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैंने आपको कितना बताया कि 2400 तो उसके आसपास तो लगेगा। फिर उसके हिसाब से आप सैलरी रेंज सोचो कि आप कितनी सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो, ठीक है, ताकि फिर आप देखो कि बाकी आपके पास सेविंग कितनी होगी। जब आप सैलरी में नेगोशिएट करो तो वहाँ आपको एक चीज़ ज़रूर कंसीडर करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। आपकी यहाँ पे सैलरी होती है दो, एक ग्रॉस सैलरी और फिर होती है नेट। नेट वो होता है जो आपको, ठीक है, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको कंसीडर करना है कि आपका नेट कितना है, फिर कितना आपका ये 2400 के आसपास आपका खर्चा रहेगा। अगर आप फैमिली ऑफ टू, ऑब्वियसली अगर आप सिंगल हो तो थोड़े से पैसे कम होंगे, आपकी अकोमोडेशन में पैसे बचेंगे, अकोमोडेशन में भी आपको 700 पाउंड में कोई शेयरिंग में मिल जाए, ठीक है, मे भी आपके 800 पाउंड में मिल जाए, ठीक है। तो वो फिर आपकी चीज़ें ऑब्वियसली थोड़ी सी कम होती रहेंगी उसमें, बाकी फेस कॉस्ट वगैरह ऑब्वियसली वो कम होगा। लेकिन आप इंडिपेंडेंटली लुक फॉरवर्ड कर रहे हो या इंडिपेंडेंटली चाह रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट जगह पे रहो, तो फिर आपको ये कॉस्ट मिनिमम बीए करने पड़ेंगे। इसमें मैंने उस कॉस्ट को इग्नोर कर दिया है कि आप अगर अपनी गाड़ी ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसका फिर अपना खर्चा है गाड़ी की मेंटेन करने का, उसकी इंश्योरेंस का, तो वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। वो वेरी स्पेशल थिंग है, वो वेरी करेगी आपकी गाड़ी कौन सी है, तो वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो कॉस्ट का एलिमेंट है वो मैंने एक छोटी सी एक्सेल में बनाया हुआ है, वो भी मैं लगा दूँगा ताकि फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में आइडिया हो। थैंक यू सो मच।